हेलो एंड वेलकम टू ASK यूट्यूब चैनल। आप सभी का आस्था शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने एक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका बीएड सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स MDU CRSU या कुरुक्षेत्र से हैं, ये वीडियो उन्हीं के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपके फाइनल प्रैक्टिकल आपके कंडक्ट हो चुके हैं और अब आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और अगस्त के मंथ में जो MD यूनिवर्सिटी है उससे अगस्त में एग्ज़ाम होने के चांस बन रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटी CRSU या कुरुक्षेत्र इनके सितंबर में एग्ज़ाम्स होंगे। बाकी अपने जो स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करता है वो रिस्पेक्टिव अपने कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट रखें, क्योंकि कॉलेज के पास ही इन्फॉर्मेशन पूरी आती है। और मैं आज के आपको इस वीडियो में मैं ये आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स को रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रही, उनको पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना उनको ठीक से क्लियर हो पा रहा कि हमारे कितने एग्ज़ाम्स हैं और कितने मार्क्स के होंगे और क्या क्या इसका फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा। मैं आपको इस वीडियो के तहत मैं सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करूंगा और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन बीएड सेकेंड ईयर का कैसा होगा वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो को हमारी जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। और उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्कीम कि हमारा एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है और किस टाइप का पेपर आपका होगा, कितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बीएड 2019-21 वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड-19 के चक्कर में लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुए नहीं थे और जिन यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स हुए थे वो आपका ओपन बुक सिस्टम से हुआ था, अपलोडिंग सिस्टम हुआ था, लेकिन MD यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुए थे और उनको इंटरनल और प्रैक्टिकल के बेस पे उनको पास कर दिया था। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऑफलाइन में एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन में करवा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है प्राइवेट जो है ऑनलाइन में करवा रही हैं। अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कैसा होगा, लेकिन MD यूनिवर्सिटी के मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली हरियाणा NCR के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम्स होंगे, थ्योरी पेपर, यानी जो आपका रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ जाके पेपर देना होगा। और बाकी हरियाणा और दिल्ली NCR को छोड़कर बाकी जो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए MD यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन ऑप्शन रखा है। आपको रिसेंटली जल्दी से जल्दी अभी डेट शीट आएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। अब हम चलते हैं कि हमारा जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है MD यूनिवर्सिटी का या CRSU यूनिवर्सिटी का वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। हमारे पास जो पेपर 1 है नॉलेज एंड करिकुलम, इसका टोटल वेटेज अगर हम देखें तो 100 मार्क्स है, बट थ्योरी जो एक्सटर्नल होगा वो आपका कितना होगा, वो होगा आपके पास 80 मार्क्स का, जिसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का है। ये ध्यान रखना, 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और ये 20 मार्क्स है, ये आपका इंटरनल ऑलरेडी जो आपने असाइनमेंट्स वगैरह दिए हैं, इंटरनल दिए हैं, उसके बेस पे आपके मार्क्स लगेंगे। पेपर 2 हमारा आ जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका भी सेम है, 80 मार्क्स जो है आपका एक्सटर्नल होगा और 20 मार्क्स इंटरनल है, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद हमारा पेपर 3 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल 80 मार्क्स का है, इसका थ्योरी पेपर और 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ये तो हो गया आपके स्टार्टिंग के जो 3 एग्ज़ाम्स हैं आपके, जो 3 एग्ज़ाम्स है इसको आपने एक दिन का गैप मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आपको कॉन्टिन्यूस में एग्ज़ाम्स होंगे, एक दिन का गैप होगा। और बट इसमें ये कहे कि इसमें 3 घंटे का कॉन्टिन्यूस पेपर होगा। और आगे जो अगर हम जाते हैं तो पेपर नंबर 4th A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम LAC, इसकी जो टोटल वेटेज अगर देखें तो 100 मार्क्स है, बट थ्योरी जो एक्सटर्नल होगा वो 40 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल, यानी 1.5 घंटे का पेपर करना पड़ेगा। और ये जो MD यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, पेपर 4A 4B एक ही दिन में होंगे और कॉन्टीन्यूस में होंगे। जो 3 घंटे को है दिया हुआ था इसमें, यहाँ पे 3 घंटे को 1.5 घंटे में डिवाइड कर रहे हैं। ये ना हो कि उसमें कोई स्टूडेंट अगर सोचे कि हमारे पास जो है 15 मिनट का गैप होगा, आधे घंटे का, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका एक पेपर चल रहा होगा, उसी के बीच में बाद में ही 15 मिनट जब रहते होंगे पेपर खत्म होने को, तो उसमें आपको एक दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे और आंसर शीट भी सेपरेट होगी। ये नहीं है कि एक ही आंसर शीट में आप करोगे, सेपरेट होगा। और सेपरेट में हाँ ये स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो ये पेपर है एक दिन में 2 पेपर हैं, दोनों में सेपरेट पास होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने एक पेपर दे दिया और उसके बाद दूसरे में ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको सेपरेट पास होना कंपलसरी है, इसलिए सेपरेट इसकी आंसर शीट होगी और क्वेश्चन पेपर भी सेपरेट होगा।
तो इसका मतलब ये है कि एमडी यूनिवर्सिटी जो होगा वो इसको 1 डे, यानी ये 4 डे हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट डे, सेकंड डे और ये थर्ड डे, 4 डे में 2 पेपर होंगे। इसी तरह से आप इधर आ जाते हैं 5 डे में, जो हमारे पास 2 एग्ज़ाम्स होंगे, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, जिसकी वेटेज सेम है, वही है 50 जो है टोटल है और 40 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर होगा। और आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो 40 और 80 मार्क्स का वेटेज है, इसका फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, लिखने का क्या तरीका है, कैसे लिखा जाएगा, वो मैं बताऊंगा। तो आपको मैं जो ये बता रहा हूँ कि पेपर 4A जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये 40 मार्क्स का होगा और डे 5 के अंदर ही एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से हेल्थ एंड फिजिकल, योगा एंड एजुकेशन, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, कई बच्चे देख रहे होंगे कि मैंने हेल्थ नहीं हो, कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कि पीस एजुकेशन हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, या एक सब्जेक्ट और हमारा आ जाता है, चॉइस वाला सब्जेक्ट है, तो वो चॉइस वाले सब्जेक्ट में वर्क एजुकेशन, यानी 4 सब्जेक्ट दिए होते हैं 5th B के लिए, उसमें से एक ऑप्ट करना होता है। वो आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज या अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से आप इसके बारे में, या अपने इंस्टीट्यूट से आप कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसमें डाउट रहता है। बहुत सारे कॉलेजेस जो है कुछ हेल्थ एंड योगा लेते हैं, या कुछ वर्क पीस लेते हैं, या गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेते हैं। लेकिन अब यहाँ एक CRSU यूनिवर्सिटी वाले ज़रा ध्यान से रखें, जो CRK हैं, यानी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो ये पेपर 4 और जो पेपर 4A 4B है, वहाँ का जो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन में पेपर होते हैं या ऑनलाइन पेपर होते हैं, तो आपको अलग दिन आना पड़ेगा। यानी आपके यहाँ पर अगर MD यूनिवर्सिटी का देखें तो 5 डेज जाना पड़ेगा आपको, और CRSU होगा तो ये आपको 7 डेज जाना पड़ेगा। यानी 1.5 घंटे का जो पेपर आपका 4th A 4th B 5th A, आपको डिफरेंट डेट्स पे जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए 1.5 घंटे के लिए। इकट्ठे पेपर आपके ये नहीं होंगे, इनकी डेट्स अलग अलग होंगी। हो सकता है एक दिन का गैप भी हो सकता है कि गैप ना भी हो, क्योंकि CRSU यूनिवर्सिटी में गैपिंग जो है बहुत कम होती है और कॉन्टीन्यूस में पेपर। जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता है 2018-21 वाले स्टूडेंट्स जो थे, उनका MCQs में पेपर हुआ था, और वो MCQs में पेपर सिर्फ हमारा जो MD यूनिवर्सिटी ने करवाया था, एक दिन में 2 पेपर करवाए थे। लेकिन इस बार थियोरिटिकल हो रहा है पेपर, सारी चीज़ें आपको जो है लिखना, और जो बंच होगा हमारा वो एक ही बंच होता है, 80 मार्क्स का भी एक बंच होगा, 40 सबका एक होता है। ये नहीं आप एक्स्ट्रा शीट, क्योंकि आप लोगों को अभी पता नहीं है कि हमारी जो आंसर शीट होगी तो कितनी होगी, ठीक है, कितने पेजेस होंगे वो चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता लग गया होगा, और थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी है और आपको लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और मैं कहाँ से पढूं, लास्ट मोमेंट है, तो वो कौन से क्वेश्चन कहाँ से मैं यूट्यूब पे देखूं या किसी से देखूं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपको देखना है कि कुछ क्वेश्चंस, या मैंने जो बुक लिखी हुई है उस बुक को आप करो, और उसमें 15 से 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं 80 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, और बाकी जो 40 वाले हैं उसमें मैंने 9 या 10 क्वेश्चन दिए हैं, बस वही इनफ है। उसी में से ही आपका पेपर आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम गाइडेंस है। एग्ज़ाम गाइडेंस जो हमारे पास ये लिखी हुई है मैंने, ये जो ASK इंस्टीट्यूट का है उसका अलग प्राइस होता है, और जो अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट्स होंगे, नॉन ASK स्टूडेंट के लिए अलग प्राइस होगा। इसी तरह से ये आप कर लोगे, इसी में ही सब कुछ है, सिलेबस से लेके और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी पेपर है लास्ट 5 ईयर्स के, और सॉल्यूशन है। इसमें प्लस पॉइंट है कि इसमें 3 जो है सॉल्यूशन है। B.Ed फर्स्ट ईयर में पेपर 1, 2, 3 तीनों के सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर, जो मैंने बहुत अच्छे से मैंने लिखा है इसमें। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देखोगे, जो मेरा रिजल्ट है वो स्टूडेंट से ही पढ़ के और इसका होता है, जैसा कि आपने वीडियो और भी देखी होंगी इस टाइप से। B.Ed सेकेंड ईयर का जो है ये मैंने बुकलेट निकाली हुई है, ये बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, अच्छे तरह से लिखा हुआ है। ये नहीं कि आपको बहुत डीपली पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको जो एक स्टूडेंट नोट्स बनाता है उसी वे से मैंने इसका मेथड यूज़ किया, और जो फॉर्मेट मेरा है, जो मैं अपने स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कैसे लिखना है, हाउ टू राइट आंसर, वो सारा चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। और आप कैसे इसको परचेज़ कर सकते हो वो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।
ठीक है, इसका प्राइस थोड़ा सा अलग से है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट ये बहुत यूज़फुल है। ये मेरा रिव्यू नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट दिखाता है, क्योंकि हमारे जो रिज़ल्ट्स आते हैं बच्चों के 70 से नीचे किसी के नहीं है, और मोस्टली लास्ट ईयर हमारा 76 लोएस्ट था और हाईएस्ट हमारा 93 गया था फर्स्ट ईयर का। इसी तरह से सेकेंड ईयर का हमारा 89 जो है हाईएस्ट था, और लोएस्ट जो हमारा सेकेंड ईयर का गया था वो हमारा 78 या 79 गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम गाइडेंस आपके लिए हेल्प करेगी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं। हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जो बीएड सेकेंड ईयर एमडीयू का है वो किस टाइप का होता है, क्योंकि दो टाइप के आपके एग्ज़ाम्स होने हैं थ्योरी के, और वो किस टाइप के होंगे। एक होगा 80 मार्क्स की जिसकी वेटेज 80 मार्क्स है, और दूसरा हमारा जो होगा 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो 80 मार्क्स का जो मैक्सिमम मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है वो कौन कौन से होंगे, वो आपको याद होगा कि पेपर 1, 2 एंड 3। ठीक है, जो पहले के 3 पेपर हैं वो 3 पेपर जो है वो 80 मार्क्स ईच होंगे, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 3 आवर्स का। उसका फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा वो आप देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन 1 होगा वो शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे। 4 शॉर्ट नोट दिए होंगे, 4 डिफरेंट जो यूनिट्स दी हुई हैं उन यूनिट से एक एक शॉर्ट नोट होगा, और जिसकी वेटेज जो है पर शॉर्ट नोट वो 4 मार्क्स होगा, और टोटल 4 के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 × 4 ये आपका 16 मार्क्स का वेटेज बन जाएगा, जो कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स वाला कंपलसरी होता है। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब इसी तरह से यूनिट 1 में आ जाते हैं। यूनिट 1 में आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा जिसकी वेटेज हमारे पास कितनी है, 16 मार्क्स की है। करेक्ट। यूनिट 2 में भी आ जाते हैं, कोई उसमें 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, उसमें से एक करना होगा, 16 मार्क्स की वेटेज है। यूनिट 3 में भी इसी तरह से आपकी वेटेज जो है 16 मार्क्स के हैं, और 2 क्वेश्चन गिवन होगा, एक करना पड़ेगा। 4th यूनिट में भी सेम इसी तरह से, लेकिन ये स्टूडेंट ध्यान रखना, कई बार ये होता है कि जैसे कोई भी यूनिट का, मान लो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है या यूनिट 4 है। यूनिट 4 जो आता है वो मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट में होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, उसका ए और बी पार्ट करके 8 + 8 हो सकता है, और उसके दूसरा जो अपोजिट चॉइस होगी वो आपका 16 मार्क्स हो सकता है। ये ज़्यादातर हमारा जो क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 8th और 9th में होता है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप करो तो शॉर्ट नोट पूरे आप करना है, ये नहीं कि एक आप 8 मार्क्स का करके छोड़ दो, वो देखना है। तो ये 80 मार्क्स का फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। और बाकी ये तो हो गया 80 मार्क्स, जो आपको पेपर 1, 2, 3 आपको 3 डेज़ में जाना है, ये उनका फॉर्मेट है। इसी तरह का मैं आपको इस साइड से अगर दिखाना चाहूँ तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का होता है। और ये कौन सा पेपर होंगे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पेपर हैं, मैंने आपको वीडियो में अभी बताया भी था थोड़ी देर में, ये पेपर 4A और 4B और 5th A एंड 5th B। ठीक है, तो ये जो पेपर्स की टाइम ड्यूरेशन है उसका 1.5 घंटे का है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 40 मार्क्स। 40 मार्क्स कैसे आया था, क्योंकि 50 मार्क्स था, 10 मार्क्स आपका इंटरनल था, 40 मार्क्स आपका थ्योरी होगा एक्सटर्नल। ठीक है, इसका शॉर्ट नोट क्वेश्चन नंबर 1 होगा, शॉर्ट नोट गिवन होगा जो कंपलसरी होगा। 2 शॉर्ट नोट गिवन होंगे, दोनों कंपलसरी हैं। दोनों की जो वेटेज है वो 4 शॉर्ट नोट पर शॉर्ट नोट होगा। अगर 4 मार्क्स का है तो ये देख लो कि 4 मार्क्स में आपको करना पड़ेगा 2 पेजेस में। तो 2 शॉर्ट नोट गिवन होंगे जिसकी वेटेज हमारी टोटल 4 मार्क्स ईच है, टोटल 8 मार्क्स का होगा। यूनिट 2 में आ जाते हैं। यूनिट 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास यूनिट 2 में जो है फिर वही है, 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, 2 में से एक करना होगा जिसकी वेटेज 16 मार्क्स की है। और यूनिट 2 में भी इसी तरह से होगा, क्वेश्चन 2 गिवन होंगे, एक करना होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपका 8 + 8 हो जाए या 10 + 6 हो जाए, उस तरह से होगा। ये आपको इजी मेथड मैं बता रहा हूँ, ये वही स्टूडेंट ऑप्ट करेंगे जो एमडीयू के हैं या एमडी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम है, बट उनका टाइम ड्यूरेशन वगैरह बिल्कुल सेम रहेगा, बट उनके जो डेज़ होंगे वो डिफरेंट डेज़ पे होंगे। ये जो फॉर्मेट है वो एक दिन में 2-2 पेपर होंगे। ये सिर्फ एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आपको अलग अलग डेज़ में पेपर देने पड़ते हैं, बाकी वेटेज वगैरह बिल्कुल सेम है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, स्टूडेंट कई बार आप लोगों को पता नहीं लग पाता, जो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो, मार्क्स जिसकी वेटेज 4 मार्क्स होगा, उसको आपने 2 पेजेस के अंदर ही लिखना है आपने। ठीक है,
2 पेजेस में लिखना है। और इसी तरह से अगर वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7.5 पेजेस के अंदर आपको वो आंसर लिखना पड़ेगा। तो टोटल जो भी आपको, और एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो 2019-21 वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको ये फर्स्ट टाइम थ्योरी पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पिछले साल तो इनको प्रमोट कर दिया था। इस साल जो है थ्योरी पेपर देना पड़ेगा। उनको फॉर्मेट वगैरह उनको आइडिया नहीं है कि कैसे पेपर देना है। आपको जो भी एमडी यूनिवर्सिटी में जो बंच आंसर शीट दी जाएगी वो 32 पेज की हो सकती है, 36 पेज की हो सकती है। CRSU में 40 पेजेस की देते हैं, कुरुक्षेत्र 40 पेजेस में देते हैं, बट जो एमडी यूनिवर्सिटी में है वो हमें देते हैं सिर्फ 32 या 36 पेजेस। तो उसी के हिसाब से आपने अपने जो आंसर लिखने हैं उसको डिवाइड करना है। मेरे अकॉर्डिंग यही होगा कि 2 पेजेस के अंदर आपको जो है शॉर्ट नोट, जो एक शॉर्ट नोट गिवन होगा उसको 2 पेजेस के अंदर, यानी आगे पीछे। इसी तरह 16 मार्क्स का होगा तो 7-7.5 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये मेरे टिप्स थे। ये आप चाहे 80 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्मेट वाला हो या 40 मार्क्स का हो, सब में इसी टाइप को आपको फॉलो करना है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट का आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस आस्था शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आगे आने वाले टाइम पे अब मैं आपको डे बाय डे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, और जो इम्पॉर्टेंट रहेगा आप उसी को करिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। और हमारी डेट शीट जो भी हो सकता है आज या कल 2-3 दिन में अपडेट शीट आ जाएगी, और मेरे हिसाब से जो है आपका अगस्त के में ही आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।